बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू सेट अप अ मैप इन PRTG। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने PRTG सर्वर को मैंने ओपन किया है। अब यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ आपको एक मैप का टैब नज़र आएगा। आप जैसे ही पॉइंटर लाएंगे सबसे ऊपर ऑल, ऐड मैप और सेलेक्ट मैप। सेलेक्ट मैप के सामने आपको वही मैप नज़र आएंगे जो ऑलरेडी इसके अंदर क्रिएटेड है। हम ऑल पे क्लिक करते हैं। अब ये आपको आपके मैप्स जो ऑलरेडी बने होंगे वो यहाँ आपको अपीयर हो नज़र आ रहे होंगे। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, पब्लिक एक्सेस। अब जिन जिन मैप को पब्लिक एक्सेस है वो यहाँ से येस लिखा हुआ है, इसको पब्लिक एक्सेस है। बाकी 3 पे नो है, ये नो, इनको एक्सेस नहीं है। इसी तरह अगर हम इनको एडिट करना चाहें, एडिट, क्लोन या डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी हम आते हैं ऐड मैप पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप मैप का कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइक मैप ऑफ नेटवर्क्स। मैप विड्थ अगर आप चेंज करना चाहें, लाइक मैं अगर इसको कर देता हूँ 1280, इसको 720, आप अपनी कार्ड मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज ऑप्शनल, अगर आप बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ बैकग्राउंड एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। पब्लिक एक्सेस, अलाउ पब्लिक एक्सेस, नो पब्लिक एक्सेस, मैप कैन नॉट बी व्यू विदाउट लॉगिन। अभी डिफ़ॉल्ट इसी पे मैं इसी पे रहने देता हूँ। नीचे जो ऑप्शंस हैं, अलाउ पब्लिक एक्सेस, मैप कैन बी व्यू बाय यूजिंग अ यूनिक URL, अलाउ पब्लिक एक्सेस, डिसेबल ऑल लिंक्स, मैप कैन बी व्यू बाय यूजिंग अ यूनिक URL। ये लेटर ऑन भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये मिडल में मेरा आ गया जो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। अब लेफ़्ट साइड पे आपको डिवाइस ट्री नज़र आ रही है। ये डिवाइस ट्री, रूट, लोकल प्रॉप, इसके अंदर है प्रॉप डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस। मज़ीद अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो इस तरह ये नेटवर्क डिवाइसेस और ये राइट साइड पे आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट आइकन्स। अब ये इनमें से कुछ स्टैटिक आइकन्स हैं और कुछ नॉन स्टैटिक। स्टैटिक आइकन्स और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस ये है कि स्टैटिक आइकन्स और इमेजेस, पिक्चर्स का पिक्चर भी कह सकते हैं इनको। और नॉन स्टैटिक जो है, नॉन स्टैटिक और गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट ऑफ द डिवाइसेस सेंसर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ आ जाते हैं लोकल प्रॉप पे, और यहाँ अगर मैं इस पूरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ तब भी, या मैं इसको प्रॉप डिवाइसेस को यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 1 इसमें डाउन शो कर रहा है और 5 इसमें यहाँ क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब डिवाइसेस शो कर रहा है 1 2 3 4 5। 5 आपकी अप है और कोर हेल्थ इसकी डाउन है, शो कर रहा है। अब यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। इसको हम यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको। अब इस तरफ आते हैं राइट साइड पे। यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और यहाँ से मैं इसको एज अ फायरवॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंट इसके अंदर आइकन्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको एज अ स्विच डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको एज अ PC ले सकते हैं। मैं एक और PC ले लेता हूँ। आइकन C के अंदर अगर आप लाइक कोई डिवाइस लेना चाहते हैं तो इस तरह डिवाइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। अब
लेट्स सपोज सबसे पहले मेरी फायरवॉल नेटवर्क से आती है, उसके आगे मेरा स्विच लगा हुआ है। अब यहाँ इस सर्कल के पास पॉइंटर लाता हूँ तो ड्रैग टू क्रिएट अ कनेक्टर। अब मैं यहाँ से इसको सिर्फ पकड़ के यहाँ तक ड्रॉप करता हूँ तो इसका कनेक्शन बन जाता है। इसके आगे मैं अगर प्रॉप डिवाइसेस यहाँ लगा देता हूँ और इसको इसके साथ कर देता हूँ, इसको इसके साथ, और यहाँ से इसको यूँ कर देता हूँ। ये एक मेरी डायग्राम सी बन गई, मैप बन गया। अब इसको अगर मैं आपको व्यू करवाता हूँ व्यू मैप पे, तो ये इस तरह की कोई डायग्राम बन गई मेरी। अब अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस करनी है तो मैप डिज़ाइनर, दोबारा इस पे आ जाऊँगा, और अगर मुझे जिस तरह पहले सेटिंग मैंने आपको बताया था कि हम अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो बाद से भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं, इसको विड्थ और हाइट इसकी चेंज कर सकते हैं दोबारा से। पब्लिक एक्सेस, अब यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ आ जाएं गेट HTML पे। इस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन जो है लिंक टू अ वेब पेज विद द मैप दैट रिक्वायर्ड अ लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी कि आप जिसको भी ये लिंक सेंड करेंगे वो जब इस पे लॉगिन करेगा तो जो आपने उसको लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए होंगे वो उसके साथ लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज़ वो इसको लॉगिन नहीं कर सकता। लेट्स सपोज मैं अगर इस पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो ये मेरे डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैं उसी PC पे हूँ इस वजह से इसने डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड उठा लिया। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो डायग्राम है या मैप है जो मेरा ओपन हो गया। अब अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ लिंक टू अ वेब पेज दैट डिस्प्ले द मैप विदाउट अ लॉगिन, अगर इस पे आते हैं तो अब मुझे पासवर्ड या यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी मैं लिंक सेंड करूँगा वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके सामने मैप आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ तो अब इसने मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं किया। इसी तरह थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन 3, शो अ मैप इनसाइड अदर वेब पेजेस यूजिंग एन इन फ्रेम, यानी कि इन फ्रेम के ज़रिए हम किसी दूसरी वेब पेज पे किसी भी वेबसाइट पे हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए फिर ये कोड उसको देना पड़ेगा अपने उस पेज पे। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। वापस आता हूँ मैं यहाँ मैप डिज़ाइनर पे। अगर हमें किसी सिंगल सेंसर को ऐड करना है तो हम सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको भी ऐड कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसके साथ कनेक्शन कर लिया और अगर मुझे ख़त्म करना है तो मैं इस सीज़र पे क्लिक करूँगा तो इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये आपका जो रेडियो बटन जिसको आप इसको कह सकते हैं कनेक्टेड टूल है। ये मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। लाइक ये जिस तरह कैबिनेट के अंदर आपकी सर्वर्स रैक माउंटेड आपने स्विचेस लगाए होते हैं, इस तरह की आप डायग्राम बना सकते हैं। इसके सेंसर आप लगा सकते हैं यहाँ, और इनके सब को इशू होता है तो आप यही मैप आप अपने किसी भी फ्रेश यूज़र या किसी भी एम्प्लॉय को सेंड करते हैं तो उसको बताते हैं कि इस जगह इशू है, तो वो फ़ौरन पिक्चर को देख के रिकग्नाइज़ कर लेगा कि आपके स्विच में है या किस सर्वर में है, तो वो उसको फ़ौरन रिज़ॉल्व कर सकेगा। अब यहाँ से ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपकी राइट साइड पे, ये डिफरेंट आइकन्स दिए हुए हैं स्टैटिक। अब यहाँ से इनकी मदद से आप इस तरह का मैप क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप PRTG के अंदर मैप क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।